अपना अगला 1 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हो तो आप क्या करेंगे? एक ही बार पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे या SIP के थ्रू धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे? आज लाखों इन्वेस्टर्स इसी कंफ्यूजन में हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे SIP स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग पूरा पैसा एक ही बार मार्केट में लगा देते हैं। लेकिन सच ये है, SIP हमेशा बेटर नहीं होता और लमसम भी हर सिचुएशन में सही चॉइस नहीं होता। तो फिर सही क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या सही है? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे SIP और लमसम में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, किस सिचुएशन में SIP सुटेबल हो सकता है और किस सिचुएशन में लमसम कंसिडर किया जा सकता है, और वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत से इन्वेस्टर्स कर देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही तरीके से इन्वेस्ट करना और भी जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजूरा वेल्थ। मेरा नाम अनिल कुमार सुमन है और मैं एक MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। मुझसे इन्वेस्टर्स का सबसे कॉमन सवाल होता है, सर SIP शुरू करें या लमसम? और ऑनेस्टली इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता क्योंकि हर इन्वेस्टर अलग होता है, हर इन्वेस्टर के गोल्स अलग होते हैं, इनकम अलग होती है और रिस्क एपेटाइट अलग होता है। अगर आप एक बिगिनर हो और आप म्यूचुअल फंड्स और SIP को बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं शॉर्ट में कि SIP होता क्या है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 पर मंथ या 5000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ। SIP आप इवन 500 रुपीज से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट आप सिलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। और SIP के मेजर बेनिफिट्स क्या होते हैं? SIP के जो मेजर बेनिफिट्स होते हैं वो होता है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। हर मंथ इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होता रहता है। स्मॉल अमाउंट से शुरुआत हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बड़े कॉर्पस की जरूरत नहीं है या ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आप 500 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और SIP का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है जिसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट अप हो या डाउन हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहती है और SIP आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल देता है। तो कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। इसी वजह से SIP सैलरीड इंडिविजुअल्स में काफी पॉपुलर है। चलिए अब समझते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लमसम इन्वेस्टिंग का मतलब है एक ही बार एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। वो 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है या कोई भी अमाउंट हो सकता है। और जनरली ये तब होता है जब किसी इन्वेस्टर को कहीं से या तो बोनस मिलता है बड़े अमाउंट का, या उसकी कोई प्रॉपर्टी सेल की उसने और उसके पास एक लमसम अमाउंट आ गया, या उसकी कोई FD मैच्योर हो गई। कहीं से भी कोई भी लमसम अमाउंट अगर इन्वेस्टर्स के पास आता है तो वो उसको म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। आइए समझते हैं कि लमसम का पोटेंशियल एडवांटेजेस क्या होते हैं। जैसे SIP में आपका हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में, मगर लमसम में जब एक ही साथ सारा पैसा इन्वेस्ट होता है तो आपका सारा ही पैसा एक साथ ही पार्टिसिपेट करने लग जाता है मार्केट में। मतलब वो रिटर्न जनरेट करने लग जाता है मार्केट में। और एक बहुत ही सिंपल एग्जीक्यूशन होता है लमसम इन्वेस्ट करना, और इसमें कोई मंथली ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती है। बट इसमें मार्केट टाइमिंग रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं SIP वर्सेस लमसम। सिचुएशन 1, अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपको हर मंथ सैलरी मिलती है। इस केस में SIP प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है क्योंकि इनकम भी मंथली आ रही है और इन्वेस्टमेंट भी मंथली हो रहा है। सिचुएशन 2, लार्ज बोनस रिसीव। आपको एनुअल बोनस मिला है या कोई लार्ज अमाउंट रिसीव हुआ है। ऐसे केस में इन्वेस्टर सुटेबिलिटी, रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के बेसिस पर लमसम, स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग या कॉम्बिनेशन अप्रोच इवैल्यूएट की जा सकती है। आइए अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। SIP मार्केट वॉलेटिलिटी को टाइम के साथ स्प्रेड करता है। लमसम में पूरा अमाउंट एक ही टाइम पर मार्केट एक्सपोजर लेता है। दोनों अप्रोचेस अलग तरह से बिहेव करती हैं, इसलिए कंपैरिजन से ज्यादा सुटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं अब इन्वेस्टर साइकोलॉजी की। तो इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं होता, इमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट गिरता है तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं जैसे फियर, पैनिक या रॉन्ग डिसीजन। तो स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच डिसिप्लिन मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि किसको SIP करना चाहिए और किसको लमसम। सो SIP सुटेबल हो सकता है सैलरीड इन्वेस्टर्स के लिए, बिगनर्स के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, या कोई इन्वेस्टर डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए SIP एक अच्छा अप्रोच हो सकता है इन्वेस्टिंग का। और लमसम उन लोगों को कंसिडर करना चाहिए जिनके पास एक लार्ज इन्वेस्टेबल अमाउंट हो, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो और
ऐसे इन्वेस्टर्स जो कंफर्टेबल होते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस या वॉलेटिलिटी को लेके और जिनके पास एक गोल बेस्ड प्लान हो फॉर देयर कैपिटल डिप्लॉयमेंट, तो उनके लिए लमसम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कैन बी कंसिडर्ड। एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग में कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है, सुटेबल ऑप्शन होता है। आइए अब बात करते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं सर बस इतना बता दीजिए एसआईपी करें या लमसम, लेकिन प्रोफेशनल गाइडेंस का रोल सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होता। एक एडवाइजर या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प कर सकता है आपको आपके रिस्क प्रोफाइल समझने में, आपके फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करने में, आपका सुटेबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच को इवेल्युएट करने में, आपकी इमोशनल इन्वेस्टिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको अवॉइड करने में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू और डिसिप्लिन मेंटेन करने में। तो फाइनली डिस्क्लेमर, mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिकमेंडेशन या रिटर्न एश्योरेंस ना समझे, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। आप एसआईपी कर रहे हैं या लमसम इन्वेस्ट करते हैं या दोनों ही, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अज़ूरा वेल्थ का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रमोट करना है। सो स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।